आज जिस भी डेट पर तुम ये वीडियो क्लिक कर चुके हो, एक बार ये डेट देखो अपने कैलेंडर पर और एक बार वापस जाओ उस डेट पर जब तुमने क्लास 12 शुरू करी थी। याद है जब क्लास 12 शुरू किया था तो तुमने सोचा था कि आज तक, जो आज की डेट है ना, आज तक तुम्हारे हर सब्जेक्ट में कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, एनसीईआरटी तुमने खत्म कर दी होगी, क्वेश्चंस तुमने लगा लिए होंगे और तो और बैकलॉग तक नहीं होगा। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि अब तुम्हें एक सीरियस कमबैक की जरूरत है, बिकॉज तुम्हारे बैकलॉग्स बने हुए हैं। क्लास 11 जैसा हाल क्लास 12 में दोबारा से रिपीट हो रहा है और तो और तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन से चैप्टर किस मंथ में पढ़ने हैं कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चला पाओ और अपना क्लास 12 का सिलेबस ऑन टाइम खत्म कर पाओ। इसीलिए कमबैक का पहला स्टेप शुरू हो चुका है, बिकॉज इस वीडियो में एक प्रॉपर कमबैक स्ट्रेटजी है, साथ ही साथ एक डे बाय डे प्लानर है इस वीडियो के एंड में। ध्यान से देखते जाना, बट शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करके कमेंट में टाइप करना यस आई विल कम बैक, और आज शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर अ वेरी सीरियस कॉज। यार बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि भैया सिलेबस नहीं हो रहा है, भैया बहुत बड़ा सिलेबस है, भैया मेरे 11th के बैकलॉग्स हैं, 11th के चैप्टर्स बता दो जो इंपॉर्टेंट है ताकि मैं 12th में इंपॉर्टेंट चीजें समझ पाऊं। तो तुम्हारे सामने एक लिस्ट में दे दूंगा प्रॉपर, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें वो चैप्टर्स दिए हैं सब्जेक्ट वाइज जो 11th के टॉपिक्स है, जरूरी है जिससे 12th के समझ में आए। तो ये टॉपिक्स हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे जिससे जो बैकलॉग्स में इंपॉर्टेंट छूट गया है वो हम कवर कर लेंगे। अब देखो एक तुम्हें स्टोरी बताता हूं, मैं 2016 में जब विराट कोहली फाइनल से आईपीएल हार जाता है। It's the final, the big one. Vivo IPL Final 2016. Royal Challengers Bangalore. उसके बाद उसने क्या किया होगा, जस्ट इमेजिन। उसके बाद उसने तुम्हारी तरीके पॉपकॉर्न नहीं खाए, तुम्हारी तरीके रील्स नहीं स्क्रॉल करी, तुम्हारी तरीके अनुष्का से बातें नहीं करी, इंस्टेड नेट प्रैक्टिस डबल कर दी। अब ये नेट प्रैक्टिस डबल करने से हुआ क्या कि फाइनली रिसेंटली आईपीएल ट्रॉफी उठाई विराट कोहली ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी इस वीडियो को एक मिशन की तरीके लो, कमेंट में मिशन लिख देना, और इस पूरे प्लानर को समझाने से पहले मैं तुम्हें सच में ऑनेस्टली कुछ चीजों पे कैची चलाने के लिए बोलने वाला हूं। कैसे भैया? सबसे पहली चीज टाइम बर्स्टर्स, यानी ऐसी चीजें जहां पर तुम्हारा टाइम सिर्फ वेस्ट होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, चाहे वो अलग अलग लेक्चर्स देखने में हो, अभी उस पर कैंची चला दो और एक लेक्चर को फॉलो करना है। नंबर 2 इज भैया मैं कई सारी बुक्स करता हूं, मैं ये भी बुक ले लूंगा, मैं वो भी बुक ले लूंगा और आखिरी में सॉल्व एक भी नहीं करूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि क्लास 12 अपने सीनियर से पूछना जो 12th पास कर चुके हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए उनसे जा पूछ क्या? ये लैडर, ये फ्रेमवर्क कि भाई तुम पहले जाओगे और खत्म करोगे वन शॉट वीडियो, पहले वन शॉट देखोगे, और ये वन शॉट भी शायद कई लोग पहले स्कूल में पढ़ के, कोचिंग में, ऑफलाइन पढ़ के, उसके बाद वन शॉट यूट्यूब पे देखते हैं। कितने हो तुम में से ऐसे बताना कमेंट में। कोई गलती नहीं करने में, बट बताना, एक बार एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट देखोगे ना, कोई भी चैप्टर समझने के लिए वन शॉट देखोगे, फिर उसके बाद तुम एनसीईआरटी करने जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके समरी पॉइंट्स, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्वेश्चन सब देखोगे, फिर उसके बाद आओगे नोट्स पे, जो कि नोट्स कई सारे लोग बनाते हैं लेक्चर देखने के बाद, वो भी बनाओगे। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी तो बनाएंगे भैया, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, ये सब भी तो बनाएंगे, तब तो जाकर के हम अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पता है क्या होता है इसमें? ये 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स के लैडर फ्रेमवर्क में तुम्हारा क्वेश्चन पार्ट तो बेटा मिसिंग ही रह गया, क्योंकि तुम्हारा बहुत मेजर टाइम चला गया इन 4 स्टेप्स को पूरा करने में। क्वेश्चन लगाने का टाइम ही नहीं मिला और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भैया हम जो पढ़ के भी आए थे ना, अगर हाँ करली में वो भी चैप्टर आ रहे हैं तो हमें याद ही नहीं है कि वो क्वेश्चन लगते कैसे थे, उसमें ट्रिक क्या थी, टेक्निक क्या थी। वही आज बताने आया हूँ कि एग्जैक्टली था क्या उसको। अपने स्क्रीन पे देखो, ये सबसे पहले तुम्हें करना है वन शॉट, उसके बाद एक ई बुक दूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने का टाइम, यानी वो जो 4 स्टेप्स थे उसको मैंने बस 1-2 में कर दिया और फिर क्वेश्चन लगाने का भी टाइम मिल गया। कैसे? क्योंकि हमने बनाई ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से तुम जल्द से जल्द बिल्कुल स्प्रिंट तोड़ करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, चाहे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हो। कैसे भैया? ये देखो, ये है बायोलॉजी की 199 पेजेस ई बुक, बिल्कुल कलरफुल तरीके से सब कुछ करवाया हुआ है इसके अंदर, फिर उसी तरीके से तुम्हारी आ जाती है। ये केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी जाओगे तो सब कलरफुल, सब मजेदार मिलेगा, सारे ट्रिक्स, टेक्निक्स, निमोनिक्स सब नोटेड है इतनी पतली सी नोटबुक में, जो कि तुम्हारे शॉर्ट नोट से 1000 टाइम्स बेटर है। चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उसी तरीके से तुम्हारी फिजिक्स है, उसी तरीके से तुम्हारी मैथ्स है, और हर एक सब्जेक्ट 11th 12th का इन ई बुक्स में कवर्ड है। बेटा कई बार मैंने बोला है कि कोई स्मार्ट मटेरियल्स बनाने में ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता लगता है, सालों का एक्सपीरियंस और कई सारे महीनों की मेहनत लगती है, तब जाकर के इतना बढ़िया ब्यूटीफुली डिजाइन्ड मटेरियल बनता है। जाकर के ये ई बुक्स
199 पेजेस की है मात्र, सिर्फ 199 पेज में पूरा सिलेबस है। तो सोचो हाफ कर लिए सिलेबस तुम 99 पेज में ही कर लोगे, आधे में, चाहे 11th में हो चाहे 12th में, दोनों के लिए ई बुक्स के कॉम्बोज आते हैं, हर एक स्ट्रीम के लिए आते हैं, pardlecture.com पर मिलेंगे, जाकर के ले लेना, अभी डिस्काउंट चल रहा है। मेरे ही ऊपर कैची चला दो, फटाफट से देखते हैं हमारा प्लानर क्या है एक्चुअली। तुम्हारी स्क्रीन पे एक 8 यूनिट्स का प्लानर दिख रहा है, मतलब साइड में देखो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 यूनिट्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यूनिट 1 में जो चैप्टर्स जो सब्जेक्ट में लिखे हैं वो सारा फॉलो करना है। क्यों? देखो, जिसने पीसीएम ली है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉलो करने हैं, जो सब्जेक्ट लिखे हुए लाइन से। जिसने पीसीबी ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जिसने पीसीएम भी ली है, काफी ज्यादा इन सब्जेक्ट से तुम्हारी भी ली है, तो सारा देख लेना, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। जैसे कि यूनिट 1 में ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। जैसे फिजिक्स में आ जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मात्र 2 चैप्टर। वही केमिस्ट्री में यूनिट 1 में कर रहे हैं सिर्फ 2 चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैथ्स में ये 2, बायोलॉजी वालों ये 2। अब देखो, ये चीज मैंने ऐसे सीक्वेंस में बनाई है कि यूनिट 1 जब कंप्लीट करते हो तो यूनिट 2 का बेसिक स्टार्ट करता है। यानी यूनिट 1 पढ़ लिया तो यूनिट 2 बहुत ही इजी होगा, जहां पर देखो फिजिक्स में सिर्फ 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में सिर्फ 1 चैप्टर, मैथ्स में 2 और बायो वालों के लिए भी 2। अब मुझे पता है कि तुम कमेंट करने जा रहे हो कि हम भैया नहीं फॉलो कर पाएंगे, बट सच बताऊं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकडाउन लेके आया हूं। देखो ये कितने हैं, टोटल 8 यूनिट्स। एक यूनिट को 2 हफ्ते लगा करके करोगे तो टोटल 16 वीक्स, डिवाइड बाय 4, 4 महीने। 4 महीने में ये पूरा सिलेबस कर सकते हो। अब जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि ये प्लानर देख के डर गए होंगे। बट जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मिशन है, कमेंट में मिशन टाइप कर देना और ध्यान से सुनना। ये जो मैंने बोला कि 2 हफ्ते लगा करके तुम्हें सिर्फ 1 यूनिट कंप्लीट करना है, इसको ट्रैकेबल बनाने के लिए अपना गूगल कैलेंडर ऐप खोलो, मोबाइल में कैलेंडर है, उस कैलेंडर पे देखो मंडे टू संडे तक का पूरा एक वीक है, 2 वीक दिख रहे होंगे। उन 2 वीक्स में किस 2 दिन पे लेक्चर देखने हैं, अगले 3 दिन पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, फिर 2 दिन कौन से चैप्टर का लेक्चर, फिर 3 दिन कौन से क्वेश्चंस, फिर 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए ताकि हम फॉलो कर सकें। और हो सके तो संडे हर वीक में थोड़ा सा बैकअप के लिए रेडी रखना। यानी अगर एक दिन तुम कहीं चले जाते हो, कहीं पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वो एक दिन जो संडे बचा है ना, वो तुम्हारी मदद करेगा उसको कवर कर लेने के लिए। और एक चीज याद रखना यार कि ये सच में एक प्रॉपर मिशन है। ये वो मिशन है जो विराट कोहली ने उतना ही सीरियसली लिया था जब 2016 के फाइनल्स में वो हारा था, और ये वो मिशन है जो तुम्हें उतना ही सीरियसली लेना है जिसके बाद तुम्हारी 12th में 98-99% इतने इजीली आए कि तुम्हारे वो रिश्तेदार जो तुम्हें अभी ताना दे रहे थे क्लास 11th में, वो खुद शौक हो, तुम्हारे पेरेंट्स एक प्राउड स्माइल के साथ तुम्हें बोले कि तू मेरा बेटा है। बट कहाँ है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको छोड़ना मतलब उतना ही दर्द देने वाला होगा जितना तुम्हें दर्द फील हुआ जब उसने तुम्हें छोड़ दिया। यार सच बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स में लेकर के आया हूँ इससे हर बार क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, अपनी स्क्रीन पर देख लो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी या फिर मैथ्स वालों। इन टॉपिक्स को ध्यान से कर लेना है। ये टॉपिक्स की प्रॉपर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पढ़ ले सीनियर्स नाम का चैनल है, जाकर के ज्वाइन कर लो। बट मैं तुम्हें तुम्हारे बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ, फॉलो करना, नोटिफिकेशन दबा देना, अगली वीडियो मिस ना हो। एंड करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।